आओ आओ, हमका मालूम था तुम जरूर आओगे। अब बोलो क्या हाथ से मरना है? ये मेरा मुजरिम है, इसकी मौत मेरे हाथों होगी। तुमने बहुत खून किए हैं, अब एक खून करने का कोटा हमें भी तो मिलना चाहिए। गलत। एनकाउंटर में मारने की ट्रेनिंग मुझे मिली है, इसलिए इसे मैं मारूंगा। मैं पुलिस का आदमी हूँ, मुझ पे कोई शक भी नहीं करेगा। ना कोई एफआईआर होगी, ना कोई केस और ना ही कोई सबूत। नहीं, इसे तो सिर्फ मैं मारूंगा। मुझे हवालात में बंद किया था, है ना? अब ये गोली तेरी जिंदगी को सिर्फ एक ही सेकंड में उजाड़ देगी। नहीं, ये इतनी आसान मौत नहीं मरेगा। मैं इसे ऐसे तड़पा तड़पा के मारूंगा कि मौत के फरिश्ते भी कांप उठेंगे। एक तो रिवाज है, वो का तो पूरा करो। मारने के पहले इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछ लो। मैं जिंदा रहूं या मरूं, मगर तुम लोग मरोगे मेरे हाथ से। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। डन डन डन। डन। हाय, इसकी लाश को उठा के बाहर फेंक दो। चलना। अरे तू पत्ता तो अरे पत्ते दिखाओ। दिखाता हूँ ना, ये बात। तो तू भी फेंक ले पत्ता। क्या हुआ? अरे तू जिंदा है तो फिर क्या करें? जल्दी आओ, हॉस्पिटल लेकर चलेंगे। उठाओ चलो। जल्दी ऑक्सीजन लाओ। डॉक्टर साहब, ये कोमा में है। कुछ तो कीजिए डॉक्टर साहब। हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर कौन करेगा? चमत्कार। चमत्कार? हे भगवान, मेरी उम्र भी शक्ति को लग जाए। यही तुम्हारा बेटा शक्ति है माँ। ये मेरा शक्ति नहीं है। हाँ माँ, यही आपका शक्ति है। मेरा शक्ति तो एक नशा है, उसके बाल भी नहीं है। देखो, उसके बाल मैंने आंचल में बांध के रखे हैं। तो फिर ये मेरा शक्ति है माँ। हम सबका शक्ति है माँ। आप इसे आशीर्वाद दीजिए माँ, आशीर्वाद दीजिए माँ। ये सब कैसे हो गया? ये कौन है?
चमत्कार। माँ, तुमने दूसरी बार फिर मुझे जीवन दिया। अब मैं वो शक्ति नहीं हूं माँ, वो शक्ति तो मर गया। ओम चौधरी ने उस शक्ति को मार डाला और उस शक्ति के साथ साथ दादी माँ के संस्कार भी मर गए। आज मैं तुमसे अपने इस जन्म का नाम मांगने आया हूं माँ। मेरे इस जन्म का नाम है बदला। अब से अपने बेटे को बदला कहकर पुकारना मां, क्योंकि मेरे दुश्मन मुझे इसी नाम से पुकारेंगे, बदला। चलो उठ। क्या चाहते हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? पकड़। ये क्या है? ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो, छोड़ दो मुझे प्लीज छोड़ दो। मुझे छोड़ दो, भगवान की खातिर मुझे छोड़ दो। कौन? तुम्हारी मौत, शक्ति। शक्ति? तू जिंदा है? मौत कभी मरती नहीं। जल्दी तुम अपने गोडाउन में आ जाओ, वरना तुम्हारे बेटे को मरने में बहुत तकलीफ होगी। गोडाउन? अच्छा आता हूँ, अभी आता हूँ। क्या बात है, तू इतना घबरा? अरे शक्ति तो जिंदा है। क्या बात कर रहा है? अगर जिंदा है तो ये ले पिस्तौल, उसे गोली मार देना, मैं पुलिस का एनकाउंटर बना दूंगा। तुम भी मेरे साथ चलो। ठीक है, चलना। चलो। ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? ये मेरा राजेश! अरे बेटा, ये क्या हो गया? बाप के उस राज पुरोहित को बुलाओ, ओम चौधरी को।
ताकि तुम्हारे विनाश का महायज्ञ शुरू हो। हेलो ओम चौधरी, कहाँ यार? यहाँ आ जाओ काला गोदाम पे। क्यों, कौन लॉटरी निकली है कहा? अरे यहाँ के नजारा तो देखो, आखिरी दर्जे की खुशी है। ऐसा? अच्छा आवत है। क्या हुआ? आओ ओम चौधरी आओ। तिकड़म से हथियाई हुई बहुत सी कुर्सियों पर बैठ चुके हो, अब इस कुर्सी पर बैठो। चौधरी, एक दिन पुलिस थाने के सामने तुमने मुझको अपना इंट्रोडक्शन दिया था, याद है? याद है। तो तुम्हें यह भी याद होगा, मैंने तुमको एक सलाह दी थी। उस दिन के लिए भगवान से दुआ करते रहना जिस दिन मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, याद है? याद है। आज मैं तुमको अपना इंट्रोडक्शन दूंगा चौधरी, यकीनन दूंगा। पहचानता है इसे? नहीं। पहचाना? नहीं पहचाना? क्योंकि अपना पाप किसी को याद नहीं आता। याद कर, एक रात तुम लोगों ने एक बच्चे का मुंडन संस्कार किया था। वैसे तो लोग अपने बाप के मरने के बाद बेटे का मुंडन कराते हैं, लेकिन इस बच्चे का मुंडन पहले हुआ था, बाप बाद में मरा था। बाप को तो चिता पर जला दिया गया, उसकी राख गंगा में समा गई, मगर मरे हुए बचपन की इस लाश को मां अपने आंचल में बांधकर 20 वर्षों से ढोती रही है। हाँ ओम चौधरी, हाँ, मैं उसी गौतम गोरखनाथ का बेटा शक्ति हूं। मैं कब का तुम लोगों को उड़ा चुका होता, मगर मैंने सोचा भोली भाली जनता के कंधों पर पांव रखकर तुम लोग बहुत ऊंचे जा बैठे हो। ऐसी हालत में तुम्हें मारूंगा तो तुम्हारी मौत को बहुत इज्जत मिल जाएगी। तुम्हारी गंदी मिट्टी को तिरंगा में लपेटकर तोप गाड़ी में रखकर चंदन की चिता तक लाया जाएगा। जिंदगी भर पाप का झंडा बुलंद करने वालों के लिए सरकारी शोक में राष्ट्रीय ध्वज झुका दिया जाएगा। नहीं चौधरी, नहीं, सच्चाई और ईमानदारी के लिए शहीद हो जाने वाले गौतम गोरखनाथ का बेटा ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसीलिए मैंने वक्त का इंतजार किया, और आज वक्त मेरे साथ है। याद है ना चौधरी, हमने तुम्हें एक दिन खबरदार किया था कि देखना कहीं तेरा ग्रह नक्षत्र इस शनि से ना टकरा जाए, लेकिन तुमने नहीं माना। मैं चाहूं तो तुम्हें कानून के हवाले कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम लोगों की हकीकत जानता हूं, तुम सब वहां से बचकर भाग निकलोगे। इसीलिए तुम लोगों को ऐसी अदालत के सामने पेश करूंगा जहां से बचना संभव नहीं। पीछे हटो, हटो। तुमने ये हिम्मत कैसे की? हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट, एक एमपी और एक सरकारी अफसर को अपने बंदी बना लिया। आपने हिम्मत कैसे की? एक खूनी को प्रेसिडेंट बनाकर जनता के ऊपर थोप दिया।
इसने 25 वर्षों में न जाने कितने खून किए हैं। यह अभी तक फांसी पर झूल गया होता, लेकिन इसका पॉलिटिकल पावर इसे बचा कर ले गया। आपका ये एमपी जिसने कसम खाई थी जनता की सेवा करने की, मगर जिंदगी भर इसने चोर डाकुओं की जमानत दी है, उन्हें पेरोल पर छुड़ाया है। आपका ये एसपी अमर शर्मा जिसकी ड्यूटी थी लोगों की जान माल की हिफाजत करना, लेकिन इसने तमाम उम्र गुनहगारों की सर्विस की है। तुम किस बल बूते पर सीएम से ऊंची आवाज में बात कर रहे हो? तुम्हारी ताकत क्या है? मेरी ताकत का नाम है जनता सीएम साहब। ये जनता, ये मुट्ठी भर लोग, इसमें से कितने हैं तुम्हारे साथ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, बस। सीएम साहब, इंसानों की गिनती ऐसे नहीं की जाती। 1 2 3 4 ऐसे गिनिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। जिस इंसान ने अपना मकसद बना लिया वो अकेला नहीं होता सीएम साहब, उसके 1000 लाख सपने साथ खड़े रहते हैं। इस हाथ को गौर से देखिए, इस गरीब का हाथ खाली है। इस हाथ में किस्मत की एक लकीर भी नहीं, लेकिन इस खाली हाथ में इतनी ताकत है कि आपको कुर्सी पर बिठा सकता है, आपको कुर्सी से गिरा सकता है। आज आपको जनता के सामने बोलना होगा कि आप चोरों के सीएम हैं या जनता के। सुन लिया अपना कच्चा चिट्ठा, जान ली अपनी असलियत। तुम दोनों को तो हाई कमांड से कहकर पार्टी से बाहर निकलवा दूंगा, और तुम मिस्टर शर्मा अपने आप को पुलिस डिपार्टमेंट से डिसमिस समझो। अरेस्ट हिम। छोटू, कमाल कर दिया। चल चलो। ये तो साला भूकंप आ गया, उलट कर पलट दिया। वो कल का छोकरा डीएसपी सरेआम पब्लिक के सामने हमरा पोजीशन को पंक्चर कर दिया, और ये बदतमीजी के लिए वो अवार्ड पाने वाला है, वो भी सीएम के हाथों। ससुरा सीएम बना है हमारी जोड़ तोड़ से, और हमका पार्टी से निकाल दिया। हम छोड़ेंगे नहीं, ना उस सीएम को और ना डीएसपी को। ये सही बात है। ओम चौधरी, तुम्हें नहीं लगता कि हमें अपने कर्मों के बारे में दोबारा सोचना चाहिए? इंसान को सुधरने के लिए कभी भी देर नहीं हुआ करती। इट इज नेवर लेट टू चेंज। ये भी सही बात है। क्या कह रहे हो एसपी? अगर छोटू हमका पुलिस के चंगुल से ना बचाता तो अब तक हम जेल खाने के पिंजड़े में सड़ रहे होते। ये भी सही बात है। अम्बे, कल गांधी भवन में सीएम अपने हाथों से डीएसपी को सम्मान पत्र देगा, और हम अपने हाथों से ऊ की मौत का वारंट पेश करेंगे। ये सही बात है। कोशिश भी मत करना, वहां सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी। अरे काहे की सिक्योरिटी है? कल हमरा ही मामूली पान का डिब्बा हाई क्लास का मर्डर करेगा, और गोली होगी हमरे पान के अंदर। है ना हमारी खोपड़िया का कमाल? मेरा बेटा मर गया। मेरा बेटा मर गया। लगता है ये एमएलए पागल हो गया। ए, होश में आओ। ये सही है। इसे पागल खाने ले चलते हैं।
पागल खाने नहीं, ई सही जगह है चाय खाने में। पागल खाने जाकर ई हमरा प्लान कहीं पक दिया तो ये सही है। चलो चलो चलो, हमरे पास समय बहुत कम है। चलो चल चल। सवेरे निकली जो काम है करना है। देखो बात जल्दी निकल आई इसलिए अच्छा हो गया, नहीं तो कितनी मुश्किल होती है। ठहरो, इसमें क्या है देखो। जी जी। जी हुजूर, इसमें पान है बस। ठीक है, जाइए। आने वाले हैं। एक्सक्यूज मी, आधा बिटिया। ये क्या है? पान का डिब्बा है बस। आप लीजिए, नोश फरमाइए। लीजिए। नहीं। Okay, you can go now.